प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूँ आपका मनीष सर, कैसे हैं? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पढ़ाई-लिखाई चल रहा है या नहीं चल रहा है? क्या बिहार बोर्ड की तैयारी ज़ोरों-शोरों से चल रही है कि नहीं चल रही है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर ज़ोरों-शोरों से तैयारी नहीं चल रही है, अगर तैयारी बढ़िया से करना है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों के बीच क्लास 10th का गोधली भाग 2 का वीडियो लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच, ठीक है? जिसका पहला चैप्टर का नाम है भीमराव अम्बेडकर, ठीक है प्यारे बच्चों? भीमराव अम्बेडकर, ठीक है? चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन श्रम विभाजन, जाति, ठीक है? श्रम विभाजन, जाति, प्रथा, ठीक है प्यारे बच्चों? श्रम विभाजन, जाति, प्रथा चैप्टर के नाम है, ठीक है? चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ये श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक है कौन? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। फोटो अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप जाके देख सकते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है? अगर आपसे पूछता है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मतलब ये लेखक परिचय हम आप लोगों के बीच करा रहे हैं, उसके बाद कहानी मतलब जो भी निबंध है, जो भी भाषण है, उसको लेकर आएँगे, ठीक है? तो भीमराव अम्बेडकर जो है भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब इनका नाम है, टाइटल पड़ा था, उपाधि है बाबा साहेब। तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी के महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था, ठीक है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था, वो 14 अप्रैल को हुआ था, 1891 ईस्वी को हुआ था, महू के मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है? महू महू के मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है महू, तो वहीं पे हुआ था। एक दलित परिवार में हुआ था, ठीक है प्यारे बच्चों? मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय से सबसे सुपठित जनों में से एक थे। ये अपने समय में, अपने टाइम में, अपने काल में सबसे सुपठित मतलब पढ़े-लिखे लोगों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर मतलब प्राथमिक शिक्षा करने के मतलब 1 टू 8 के शिक्षा ग्रहण करने के बाद, ठीक है? 1 टू 6 की शिक्षा 1 टू 8 का शिक्षा ग्रहण करने के बाद, ठीक है? शिक्षा ग्रहण करने के बाद बड़ौदा के जो नरेश थे उनको प्रोत्साहन पर मतलब बड़ौदा के जो नरेश थे उनको कहने पर उच्चतर शिक्षा के लिए वे न्यूयॉर्क अमेरिका गए। मतलब वो इंटर मतलब उच्चतर शिक्षा के लिए वो हाई स्कूल तक यहीं से पास कर लिए थे। उसके बाद बड़ौदा के नरेश जो है उनको कहा कि आप उच्चतर शिक्षा करने के लिए आप में योग्यता है, आप में क्षमता है, आप पढ़ने के लिए कहीं और चले जाइए। तो वो जो है उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क चले गए। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? अमेरिका में पड़ता है। फिर वहाँ से लंदन, न्यूयॉर्क अमेरिका से कहाँ चले गए? लंदन चले गए। लंदन कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? इंग्लैंड में पड़ता है। न्यूयॉर्क आपसे पूछेगा तो अमेरिका में, लंदन पूछेगा तो इंग्लैंड में चले गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के ज़रिए पढ़ा। मतलब उन्होंने पूरा संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक धार्मिक मतलब जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, पौराणिक मतलब पुरानी जो कथा होती है, पूरा वैदिक वाङ्मय होता है, उस सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की। और ऐतिहासिक, सामाजिक क्षेत्र में अपने मौलिक स्थापनाएँ प्रस्तुत की। और लोगों के बीच में जो होता है क्या हो रहा है? Turning to export an entire electric pole. होना शुरू हो गया। ये मैंने काम कर रहा है क्या? तो वहाँ से स्क्रीन लगा चलिए, तो पौराणिक इतना तो क्रॉप कर देना, ठीक? सामाजिक क्षेत्रों में अनेक मौलिक स्थापनाएँ प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे ऐतिहासिक, मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्यात बनकर उभरे। एक लोग इतने सारे चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। कौन? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है प्यारे बच्चों? जिनका जन्म महू के मध्य प्रदेश में हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, एक दलित परिवार में, ठीक है? उनके एक लोग क मतलब बड़ौदा के जो नरेश थे, उनके कहने के बाद वे प शिक्षा ग्रहण करने के लिए न्यूयॉर्क चले गए, जो अमेरिका में पड़ता है। फिर वहाँ से लंदन चले गए। उसके बाद क्या-क्या समाजशास्त्री, इतिहास के मीमांसक बने, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी, समाजशास्त्र के बारे में जानकारी, शिक्षाविद जो शिक्षा के बारे में बहुत नॉलेज रखते हैं, धर्म दर्शन के व्याख्यात होंगे, इतने सारी चीज़ों में जो है उनको ख्याति प्राप्त हुई। स्वदेश में कुछ समय इन्होंने वकालत भी की। स्वदेश में मतलब जो है कुछ समय अपने देश में, ठीक है? स्वदेश मतलब अपने देश में कुछ समय वकालत की, वकील बने। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूत मतलब समाज में अच्छे भूमिका निभाए
और अछूत, अछूत मतलब जो होता क्या था कि पहले जो नीचे कास्ट के लोग रहते थे, जो दबे हुए लोग थे, दलित लोग थे, उनको अछूत माना जाता था। जिस रास्ते से वो चल जाते थे, उस रास्ते से जो अपर कास्ट के लोग होते थे, वो चलना पसंद नहीं करते थे। ठीक है प्यारे बच्चों? तो उनको मतलब अछूत को खत्म किया, स्त्रियों और मज़दूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। मतलब जो मानव का अधिकार होना चाहिए, जो लेबर मज़दूर का जो अधिकार होना चाहिए, महिला का जो अधिकार होना चाहिए, वो दिलाने के लिए उनको जो है बहुत प्रयास किया और बहुत मेहनत की। कौन? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है प्यारे बच्चों? उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। मतलब उनके चिंतन में और रचनात्मक से मुख्यतः 3 लोगों को वो बहुत मानते थे, जिनका नाम था बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। यहाँ पे कबीर है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, जिनको वो बहुत ज़्यादा मानते थे, ठीक है? 3 प्रेरक व्यक्ति थे, ठीक है? जिनसे वो मानते थे और उनके राह पे चलते थे। भारत के संविधान निर्माण में उनको उनकी महती भूमिका और एक निष्ठ संपन्न के कारण समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मतलब भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका मतलब भारत के संविधान निर्माण में उनका अहम भूमिका था, वही जो है संविधान लिखे थे और एक निष्ठ समर्पण के कारण पूरा समर्पण कर दिए थे और यही समर्पण के कारण आज हम उन्हें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आज उन्हें हम संविधान के निर्माता कहकर, संविधान को बनाने वाले कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं मतलब फूलमाला चढ़ाते हैं और याद करते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुए बाबा साहेब का निधन हो गया था। 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन हो गया। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कहाँ मरे थे? तो दिल्ली में मरे थे। कितने ईस्वी में? 1956 ईस्वी में। ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। चलिए और भी है, पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे, बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी। बाबा साहेब जो है बहुत सारी किताबों को लिखे हैं, बहुत अनेक पुस्तकें लिखे हैं। उनके प्रमुख रचनाएँ एवं भाषण है द कॉस्टस इन इंडिया। उनका एक किताब है, उनकी प्रमुख रचना बहुत सारी रचनाएँ की है, लेकिन उनमें प्रमुख जैसे मान लीजिए कोई भी हीरो होता है, वो बहुत सारे फ़िल्मों को रिलीज़ करते हैं, बहुत सारे फ़िल्म बनाते हैं, लेकिन 5-10 फ़िल्म जो उनके जीवन में बहुत हिट होता है, उनका वो नाम जानते हैं। चाहे याद तो सब रहता है, लेकिन जो लोग उनको याद करते हैं, उन्हीं फ़िल्म की वजह से उनको याद करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों? तो उसी प्रकार से इनका जो कुछ बहुत सारी रचनाएँ लिखी हैं, लेकिन इनमें प्रमुख जो है द कस्टोसिस इंडिया, डियर मैकेनिज़्म, जीनियस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हू आर सुधराज, बुद्धिज़्म एंड कम्युनिज़्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, ठीक है? थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू, ठीक है? द राइज ऑफ द फॉल ऑफ हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। ये सारी किताबों को किसने लिखा है? तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा। ठीक है प्यारे बच्चों? जो नाम नहीं आ रहा होगा सुन के लिख लीजिएगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा सुन के लिख लीजिएगा। एक बार फिर से बोल देते हैं, द कॉस्टस इन इंडिया, डियर मैकेनिज़्म, जीनियस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हू आर सुधराज, यहाँ पे लिखा हुआ है हू आर सुधराज, बुद्धिज़्म एंड वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। ये सारी कहानी लिखी है उन्होंने। ठीक है? सारी जो है प्रमुख रचनाएँ एवं भाषण उन्होंने लिखा है। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। मतलब उनका जो संपूर्ण भारत के बारे में जो है, वो बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट मतलब यहाँ जो प्रस्तुत बाबा साहेब का जो विख्यात भाषण है, ठीक है? बाबा साहेब ने जो भाषण दिया था जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। मतलब ये जो भाषण लिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वह कहाँ से लिया गया है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है वह इंग्लिश में लिखा गया था। ठीक है प्यारे बच्चों? इंग्लिश में लिखे थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है? तो के ललई सिंह यादव के द्वारा हिंदी में रूपांतरण और ये इंग्लिश में लिखा गया था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है? अब उसको हिंदी में किसने लिखा? तो ललई सिंह यादव ने लिखा था। ठीक है प्यारे बच्चों? ललई सिंह यादव ने इसको हिंदी में रूपांतरण किया, बदला और हिंदी में क्या नाम रखा? जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यह भाषण जाति-पाति तुराग मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 की अध्यक्षता भाषण के रूप में तैयार किया गया था। ये जो भाषण दिया गया था प्यारे बच्चों, ठीक है? ये जो भाषण दिए गए थे, वह भाषण जाति-पाति तोरक जाति-पाति तोरक जो है, जाति-पाति तोरक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में ये जो है भाषण दिया गया था। कब? 1936 में। लाहौर उस समय कहाँ पड़ता था प्यारे बच्चों?
भारत में पड़ता था। चूँकि पाकिस्तान कब अलग हुआ? 14 अगस्त 1947 को, उससे पहले वो भारत था। तो लाहौर भारत में ही पड़ता था, वहाँ पर जाके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जाति-पाति तोड़क मंडल का जो है भाषण वार्षिक सम्मेलन में 1936 ईस्वी में 1936 में दिए, तो उस समय पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। अध्यक्षता में भाषण मतलब वो दिए थे। परंतु इनकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया। मतलब क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन मतलब जितने भी जो लोग थे वह सहमति प्रदान नहीं किए, जिनके कारण जो है उनका जो सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा ना जा सका और इसको पढ़ा नहीं जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया और बाद में इनको स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में इनको छाप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवस्थित संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीय न न नैतिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमतापूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रहों और लोकतंत्र के लिए उनकी अस्वास्थ्य रीति पर भी यहाँ तक कि एक संप्रावित अधिवेता के दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। मतलब भारत के जो भी लोग हैं, जो भावी नागरिक है, होने वाले नागरिक है, उनके लिए जो है यह लेख जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा है। ठीक है प्यारे बच्चों? तो ये रहा आप लोगों का श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक परिचय। हमने आपको लेखक परिचय करा दिया। कल आपको इसके मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा आप लोगों के बीच लेकर आएँगे जो भाषण है, ठीक है? और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, ठीक है? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, लेखक परिचय अच्छा लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और जितनी भी चीज़ें हम आपको बताए हैं, जो इम्पोर्टेंट है जैसे उनका जन्म, मरण, कहाँ पे जन्म हुआ, कब मरे, कौन सी शिक्षा प्राप्त की है और वो क्या रचनाएँ किए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं प्यारे बच्चों। तो ये आपको नोट करने की ज़रूरत है, आप स्टार मार के उसको नोट कर सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही हम उसको ऑब्जेक्टिव में लेकर आएँगे। ठीक है प्यारे बच्चों? धन्यवाद।